Hello students, welcome to our YouTube channel Maths by Bhaiya. I hope you are very well. Today's our topic is fraction addition. देखिए आज हम समझेंगे कि फ्रैक्शंस में हम ऐड कैसे करते हैं. ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों चीज़ों को हम सिंप्लीफाई करेंगे. इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना. अगर आपको अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना. आइए सबसे पहले हम अपने टॉपिक्स की तरफ चलते हैं. भाई दोस्तों अब देखिए इस टॉपिक को, ऐसा टॉपिक जो है आपको कहीं बुकों में नहीं मिलेगा. ये मैंने खुद क्रिएट किया है कि हम इसको 3 प्रकार में डिवाइड करके मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको. मैं इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को मैं आपको इसी 3 टॉपिक से करा दूंगा क्लियर. कि सबसे पहला जिनका सेम बेस होता है, दूसरा जिनका डिफरेंट बेस होता है बट प्राइम नंबर्स होते हैं बेस में. यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट बेस होता है बट प्राइम नंबर नहीं होते बेस में. इन 3 फैक्टर से हम इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन का फ्रैक्शन करेंगे. ठीक है, सबसे पहले का अगर हम जैसे एग्जांपल लेके देखें सेम बेस वाले का, मैं आपको जनरल एक टर्म लिख के दिखा रहा हूँ. जैसे हमारे पास ये है, चलो इसको सेम से करते हैं. जैसे हमारे पास ये है 1/a प्लस 1/a. अगर हम इनका एडिशन करेंगे तो सेम बेस है, बेस सेम है, तो हमारे पास एलसीएम क्या आता है, जिनका सेम बेस होता है. इन एडिशन फ्रैक्शन में हमें नीचे क्या करना पड़ता है, इन टर्म्स का एलसीएम निकालना पड़ता है. तो एलसीएम निकालने के लिए हमें बहुत कंफ्यूजन होती है यार किसका एलसीएम यहाँ पे क्या लें. तो सबसे पहला सेम फंडा, सेम बेस है तो डायरेक्ट एलसीएम यही नंबर आ जाएगा. डायरेक्ट यही नंबर एलसीएम आ जाएगा और ऊपर जो टर्म्स है उनको इजीली ऐड कर दो. जैसा लिखा है वैसे ही ऐड करना है. बस बेस को 1 टाइम लिखना है और ऊपर वाले डिजिट को ऐड करना है. इसको रट लो या कुछ भी समझ लो, बस यही इसका फॉर्मेट है. ठीक, ऊपर वाली टर्म्स हो जाएंगे ऐड, तो ये हो जाएगा इसका आंसर. ठीक, तो ये हुआ जब इसका सेम बेस था. और अगर बेस सेम ना हो तो क्या ये सेम ही एलसीएम आ जाएगा? नहीं, उसके लिए कंडीशन अलग है. फिलहाल यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पे कुछ और लिख दें तो उससे भी हमारे पास आंसर आ जाएगा. जैसे अगर मैंने यहाँ लिख दिया बी और यहाँ लिख दिया सी, जैसे हमारे पास यहाँ कुछ भी था. ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, वही सेम बेस और ऊपर वाली टर्म्स हमारे पास ऐड हो जाएंगी. तो जो भी नंबर्स ऊपर होता है कुछ भी हो, हमें नहीं मतलब है, हमें बस उसको ऐड कर देना है. तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी प्लस सी ही रहेगा, क्योंकि इसको ऐड नहीं कर सकते अभी. ये क्या है, वेरिएबल्स है. ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा. अब समझते हैं नेक्स्ट टर्म. ठीक है, ये आपको समझ आ गया. सेम बेस वाला क्या है प्रोसेस, सेम बेस वाले में हमें सेम एक बार एलसीएम लेना पड़ता है. इन नंबर्स को क्या करना पड़ता है, 1 टाइम लिखना होता है, ऊपर वाले को ऐड. डिफरेंट बेस बट प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स इसमें कैसे होते हैं, सबसे पहले प्राइम नंबर का पता होना चाहिए. प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो अपने ही टेबल से कैंसिल आउट होते हैं, बाकी किसी भी नंबर्स के फैक्टर में नहीं आते. या फिर जो इसकी डेफिनेशन आप बुक में पढ़ते हो, जिसका मैक्सिमम फैक्टर भी इसका कितना होता है, बस 2, मतलब 1 और वो इंक्लूडिंग खुद, वो अपने आप का और 1 का, इन 2 टर्म्स का फैक्टर बनेगा इसका. अगर हम जैसे हमने बोला सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास 2 है, तो 2 को अगर हम स्प्लिट करें तो इसका कितना स्प्लिट हो सकता है, 2 × 1 में, इससे ज़्यादा नहीं टूट सकता. तो ये क्या हुआ, 2 ये खुद और 1 इसका, ये 2 इसके फैक्टर्स में ब्रेक हो सकता है. जैसे हमारे पास 3, ठीक, और 3 को लिख सकते हैं 3 × 1. क्या इन दोनों में आपस में कोई समानता आ रही है, ये देखिए, ये 1 सभी में कॉमन आएगा. तो 1 को हम प्राइम नंबर में नहीं काउंट करते. हमारे लिए 2 और 3 ये क्या है, दोनों आपस में एक दूसरे के प्राइम नंबर्स हैं. अब देखिए, अगर हम इनका एडिशन करके दिखाएं, जैसे हमारे पास एक नंबर है, हमने यहाँ पे लिया है डिफरेंट बेस है, हमारे पास यहाँ a है और यहाँ पे हमारे पास b है. नंबर्स कैसे हैं, डिफरेंट है, और यहाँ पे ए बी हमने इसलिए लिया है अभी आपको जस्ट एक फॉर्मूला टर्म्स में, बाकी इसको एक न्यूमेरिकल से भी करके दिखाएंगे. तो हम ऐसे टर्म्स का एलसीएम कैसे लेते हैं जिनका बेस डिफरेंट होता है. सेम बेस वालों को 1 टाइम लिखते हैं, डिफरेंट बेस वालों का डायरेक्टली हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं. डायरेक्टली क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं. और ये हमारे पास ए और बी क्या है, इसको मान लेते हैं हम. चलो यहाँ पे ए और बी जो है ये हमारे पास एक प्राइम नंबर है. ठीक, ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं. ठीक, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके मिनिमम मैक्सिमम फैक्टर कितना होता है, 2 हो सकते हैं. जो 1 और वो खुद नंबर, ये इसका फैक्टर हो सकता है. तो प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं. तो हमारे पास ये ए और बी क्या है, प्राइम नंबर है. अगर हम इन्हें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट कुछ भी करना है, तो हम इसका कैसे करेंगे, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई ही इसका एलसीएम आ जाएगा. ठीक, इसका जो यहाँ पे आता है ये क्या होता है, ये एलसीएम होता है. ये हमारे पास हमें क्या निकालते हैं, यहाँ पे हम एलसीएम निकालते हैं. तो a और b का एलसीएम क्या आएगा, इनकी मल्टीप्लाई ही इसका एलसीएम आ जाएगा. तो इसको मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, a × b, यही इसका एलसीएम आ जाएगा. ठीक, और ऊपर वाली टर्म क्या हो गया, अब ये इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी. ये यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये यहाँ हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई ऊपर ऐड हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया. ठीक, a के साथ b गया और यहाँ पे
इसकी साइड हमारे पास ए गया। ठीक है, ये आपको समझ आ चुका है। अब इनको अगर ऐड हो रहे हैं टर्म्स को ऐड कर दीजिए, फिलहाल फाइनल आंसर ये आ जाएगा। अब जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने बोला यहाँ पे हमारे पास आंसर है 1/2। ठीक, और चलो सब्ट्रैक्ट करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है 1/3 से। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, दो प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या आता है, इसका मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम आती है, एलसीएम निकालना होता है ना सबसे पहले। तो प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या आता है, प्राइम नंबर्स का एलसीएम आ जाएगा 2 × 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई ही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 6 आ गया। अब मैंने क्या बताया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ पे कितना आ गया 3, यहाँ पे कितना आ गया 2। तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए ऊपर, तो 1/6 इसका आंसर आ गया, जिसका बेस डिफरेंट था और बेस में क्या था, प्राइम नंबर था। ठीक है, बेस में क्या था, प्राइम नंबर था। अब आइए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। हमारे पास थर्ड पार्ट क्या है, बेस डिफरेंट है बट डिजिट कैसी है, प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर नहीं है तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते थे यहाँ पे भी, हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है तो हमने लिया जैसे आपका 1/4 और इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1/8 से। ठीक है, ये दोनों नंबर्स प्राइम नंबर नहीं है। अगर हम इनको देखें तो 2 का फैक्टर क्या होता है हमारे पास, 4 का फैक्टर होता है 2 × में 2, इसके अंदर 2 आता है। ठीक, और 8 के अंदर क्या आता है, 8 के अंदर भी हमारे पास 2 × में 4 आएगा। तो यहाँ पे भी क्या है, 2 सेम आ रहे हैं, इसका मतलब इसको हम 2 से ज़्यादा में तोड़ सकते हैं, और 1 इनके पास होता ही है तो 4 को भी अलग सकता है 2 × 2 × 1, इसका मतलब इसके 3 से ज़्यादा फैक्टर हो गया, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। और देखिए वैसे भी दोनों में समानता आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, जिनके हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, ये दोनों नंबर प्राइम नंबर्स नहीं है, तो इनका एलसीएम कैसे निकालना है। तो इनका एलसीएम के लिए हमें छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है कि हम साइड में इनका एलसीएम ऐसे निकालते हैं, नंबर लिखते हैं और इनका हम एलसीएम निकालते हैं इस तरीके से। जैसे हमने यहाँ पे इसका एलसीएम निकालने, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 से कितनी बार कैंसिल आउट हो रहा है, 4 टाइम्स जा रहा है, 2 4 जा 8। ठीक, यहाँ पे कितनी टाइम्स जा रहा है, 2 2 जा। ठीक, यहाँ पे कितनी टाइम्स जा रहा है, 2 2 जा और 2 1 जा। ठीक, और यहाँ पे 2 1 जा। ठीक, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इन डिजिट्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना हुआ, 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, 8 यहाँ पे है। देखिए एलसीएम होता क्या है, ये हमने यहाँ पे बोला आपको एलसीएम आ गया इसका 8। ठीक, एलसीएम है क्या, एलसीएम एक ऐसा नंबर है कि जो इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकता है। ठीक है, इन दोनों को पूरा कैंसिल आउट करना चाहिए। एलसीएम की फुल फॉर्म भी क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, वह सबसे छोटे से छोटा मल्टीपल जो इनको काट सके। ठीक है, अब इसमें देखिए कहने में छोटा छोटा पर वह सबसे बड़ा नंबर होता है। ठीक है, ये मैं आपको जब मैंने एलसीएम वाली वीडियो बनाई आप उसमें देख सकते हैं, मैंने बहुत इजी तरीके से समझाया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है 8 जो है हमारा एलसीएम आया। अब देखिए ये दोनों ऊपर वाली जो डिजिट्स है ना, जो आपने यहाँ पे बेस ले रखा है, ये दोनों इसको पूरा कट करना चाहिए। ये डिजिट्स इसको पूरा कट कर दें, क्या ये पॉसिबल हो रहा है, तो इसका मतलब ये इसका एग्जैक्ट एलसीएम हमने सही निकाला है। ठीक है, देख लीजिए 4 से 8 कैंसिल आउट हो रहा है 2 टाइम्स, तो ठीक है। जब हम इस वाले बेस से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स गया, 2 टाइम्स गया। डिवाइड करना तो आता है, डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 है। ठीक, इसको 1 को एज इट इज रहने देते हैं और ये से डिवाइड होने के बाद जितनी डिजिट आई उसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बीच में साइन किस चीज़ का है, माइनस का है। अब 8 से 8 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। तो 8 से 8 को डिवाइड करने के बाद 1 आया, और यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो 1 × 1 आ गया। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इनको सोल्व करना। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 1 जा, इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 बीच में साइन सब्ट्रैक्शन का है, 1 1 जा 1 आ गया। ठीक, अब इनको आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 आ गया। इसका एलसीएम कितना आया, 1/8 आया इसका आंसर। तो अगर हमने 1/4 में से 1/8 को सब्ट्रैक्ट करा तो हमारा 1/8 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास मैंने आपको तीनों को एक एक एग्जाम्पल के साथ समझा दिया। आइए अब इनको थोड़ा सा न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं, जब इजीली समझ में आएगा। आइए दोस्तों देखिए हमने कुछ न्यूमेरिकल्स लिए हैं, इनके बेस पे आपको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि जो अभी हमने सिखाया है वो आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, इससे हम ट्राई करते हैं, कुछ सॉल्यूशन करते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है, बेस सेम है। मैंने अभी ट्रिक बताई थी, फर्स्ट सॉल्यूशन में अगर बेस सेम हो तो हमें क्या करना होता है, बेस को क्या होता है सब्ट्रैक्ट करना है। ये तो 7/10 को 11/10 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो सेम बेस है, क्या करना है, बेस को 1 टाइम लिखना है, 10 आए 10 दोनों में बेस सेम है तो 10 लिख दिया। ऊपर क्या है 7 है, सब्ट्रैक्ट 11 है, डिजिट एज इट इज लिखनी है जैसी हुबहू है। ठीक है, कॉपी कर दी हमने सेम डिजिट्स क्योंकि सेम बेस था।
अब क्या करना है, बेस सेम है, इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अब देखो बच्चों को सब्ट्रैक्शन में भी गलती होती है, 7 माइनस 11, ठीक है। यहाँ पे डिजिट किसकी बड़ी है, 11 की डिजिट बड़ी है। तो अगर हम 7 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, सबसे पहले तो हमें लिख देना है 4, ठीक। और साइन किसका आएगा, साइन में गलती करते हैं, जिसकी डिजिट बड़ी होती है ना, जो सी डिजिट बड़ी, जैसे 11 बड़ा है, 11 के आगे कौन सा साइन है, सब्ट्रैक्शन का, तो वो आएगा यहाँ पे साइन, ठीक है। पहले तो हमको प्लस माइनस माइनस करना है, तो माइनस कर दिया। फिर हमको क्या करना है, जिसका साइन डिजिट बड़ी उसी का ही आगे वाला साइन यूज करना है। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन का माइनस का ये आ गया, ठीक है। अब इसको अगर आगे हम कैंसिल आउट करके सॉल्व कर सकते हैं तो कर लेते हैं। 2 2 जा 2 5 जा, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 2/5 इसका फाइनल आंसर आ गया। इससे हम इसके काट नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन, सेम बेस वाले में। आगे देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस का 11/3 सब्ट्रैक्टेड बाय 5/5, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। कैसा नंबर है हमारे पास, ये हमारे पास दो कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर्स हैं, जो आपस में इसमें कोई भी रिलेशन नहीं रखते, इनके अंदर कोई भी सेम कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो इसका एसओ का एलसीएम निकालते हैं हम, तो एसओ का एलसीएम हम निकालते हैं, मैंने आपको बताया था इन दोनों की मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम हो जाएगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना होता है, 3 5 जा 15, ये इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई ही इसका एलसीएम आता है, ठीक। अब फर्दर हमें आगे क्या करना होता है, जैसे हमारे पास माइनस का 13 लिख रहा है, यहाँ पे माइनस का 5 है, ऊपर वाली डिजिट सेम उतार दी। मैंने क्या बोला था, आगे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है जिनका नीचे प्राइम नंबर्स हैं बेस में। तो यहाँ पे बेस में क्या है 5, जैसे हमने बोला यहाँ पे 3 वाले के बेस में क्या है, माइनस का 13 है, तो इसके बेस में कितना है, ये जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, इसके बेस में 5 था और ये 15 है, इसकी मल्टीप्लाई में कौन जा रहा है, 3 जा रहा है, तो यहाँ पे आ गया 3, ठीक। आपको आयोग यहाँ तक समझ में आया होगा, जिसका डिफरेंट बेस है और प्राइम नंबर है, वहाँ पे इन दोनों के मल्टीप्लाई इसका एलसीएम होता है, और फिर फर्दर इनके ऊपर वाले डिजिट में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। ये डिजिट ऊपर वाली एज इट इज है, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया, 5 इधर मल्टीप्लाई में चला गया। आगे क्या करना है, इसको सिंपली सोल्व करना है। अब तो सोल्यूशन आता होगा आपको, सिंपली सोल्यूशन करना है। जैसे हमको 13 5 जा करना है, 13 5 जा 65 सब्ट्रैक्शन के साइन के साथ, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक। यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, 3 5 जा 15 होता है, ठीक। आगे हमको क्या करना है इसमें सॉल्यूशन, देखिए माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस इनको ऐड करना है, तो ऐड करके कितना हो गया हमारे पास 18, ठीक है। तो ऐड करके 18 हो गया, पर यह भी गलत है, यहाँ पे क्या है, साइन भी तो यूज करना है हमको, तो माइनस माइनस प्लस, पर साइन किसका आएगा, जिसकी डिजिट बढ़ी, यहाँ पे दोनों ही डिजिट बढ़ी है, तो कोई सा भी साइन लीजिए, आना माइनस का साइन है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का आएगा, ठीक। ये हो गया हमारे पास इसका सॉल्यूशन। अब आगे कैंसिल आउट हो सकता है तो कर लीजिए, वरना यहीं छोड़ दीजिए। तो 5 3 जा और 5 1 जा 5 6 जा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास और भी कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 16/3, ठीक। ये हमारा इसका आंसर आ गया है, ठीक। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, 16/10 प्लस में 17/50। इसका अगर हम एलसीएम लें तो पता है कौन सी वाला इसमें हमने टर्म यूज करी है, ये हमारे पास है डिफरेंट बेस, बट कैसा है, यहाँ पे कुछ कॉमन फैक्टर बेस में है। इसका मतलब क्या है, ये नॉन प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स नहीं है, इसका मतलब इनमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो एसओ का एलसीएम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको एलसीएम निकालना यहाँ पे सिखाया था। एसओ का एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे साइड में निकाल लेते हैं। जैसे हमारे पास 10 है और 15 है, वैसे आपको जब एलसीएम निकालते रहोगे तो आपको याद हो जाएगा इनका एलसीएम क्या आएगा, ठीक है। जैसे हमने इसको सॉल्व करा, तो हमने इसको सॉल्व करा तो कितना आएगा 5 25, ठीक। अब ये 5 से कैंसिल आउट हो सकता है, तो 5 1 जा 5 5 जा और 5 1 जा, ठीक। इसका एलसीएम कितना आया, 5 2 जा 10, इनकी मल्टीप्लाई होती है आगे, तो 10 हो गया और 10 5 जा 50, तो इसका एलसीएम कितना आया, इनकी मल्टीप्लाई इसका एलसीएम होता है, तो ये आ गया हमारे पास 15, इसका एलसीएम आ गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एसओ का एलसीएम हम साइड में ऐसे करके रफ निकाल लेंगे, ठीक है। इनका एलसीएम हमारे पास ये आ गया, तो इसका एलसीएम हो गया 15। अब आगे स्टेप क्या होता है, इस वाले को ध्यान से समझना है। इसका आगे स्टेप क्या होता है, इसको इससे डिवाइड करना है। तो फर्स्ट वाले बेस का जो है 10 है, इसको 15 से डिवाइड करना है, पूरा पूरा कटना चाहिए। तो हमने देखा है पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, कितनी टाइम्स, 5 टाइम्स इससे कैंसिल आउट हो रहा है। ऊपर डिजिट क्या है 16 है, एज इट इज लिखी, 5 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, जो कैंसिल आउट करके आया उसकी मल्टीप्लाई कर दी इस नंबर में, ठीक। मल्टीप्लाई कर दी, आगे क्या है प्लस का साइन। अब क्या करना है, सेकंड को, सेकंड वाले बेस को फिर फर्दर एलसीएम से डिवाइड करना है। सेकंड वाले बेस को एलसीएम से डिवाइड करना है, तो कितने टाइम्स गया 1 टाइम्स। ऊपर क्या नंबर है 17 एज इट इज लिखा,
मल्टीप्लाई कर दी 1, जो डिवाइड करके आया उससे मल्टीप्लाई कर दी। ठीक, अब क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है। ठीक, तो ये सॉल्व करके कितना हो जाएगा, ये 5 की 16 मल्टीप्लाई करनी, ये हो गया 300। ठीक, ये 17 के 50 होता है तो कितना होगा 70। अब आगे क्या करना है, बस इनको ऐड करना है और सॉल्व कर लेना है। ठीक, तो ऐड हो गया, कितना हो गया 370 डिवाइडेड बाई 50। आगे अगर ये सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व कर लीजिए। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, हमारा आ गया 37/5। ये इसका हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको कोई भी वीडियो में इस टाइप समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। कौन से आपको नए टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू।